चलिए जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि विजय और रिया की कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत ज़्यादा, विजय और रिया इन द सेंस, मतलब उसके साथ जो भी कुछ किया है, उसको जिस तरह से रुलाया गया है, उसकी जिस तरह से सोशल मीडिया पर बदनामी की गई है, उसको दुख पहुंचाया गया है, तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और देखो, सबसे पहली बात तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सुनीता ने लव मैरिज की, और आप लोगों को पता है कि देहात के अंदर जब लव मैरिज की जाती है तो इतनी जल्दी, मायके वाले हों या ससुराल वाले हों, इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। आप लोगों ने विजय और रिया की कहानी भी सुनी, आपने राम और जया की भी कहानी सुनी। इन लोगों को भी बेदखल कर दिया माँ बाप ने, इन लोगों को भी नहीं अपनाया, क्योंकि देहात और शहरों में और गांव के अंदर बहुत फर्क होता है। गांव के अंदर लव मैरिज को अच्छा नहीं समझते, लेकिन इनके ससुराल वालों ने फटाफट हाँ कर दी। भाई, लव था इन दोनों के बीच में, एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो फटाफट शादी के लिए हाँ कर दिया। चलो भाई, विजय ने तो इसलिए कर दी क्योंकि उसने खुद भी लव मैरिज की थी, ठीक है ना, तो वो अपनी बहन को तो मना, किस मुंह से मना करेगा। लेकिन इनके मायके, इनके ससुराल वालों ने फटाफट हाँ कर दी। वो इसलिए हाँ कर दी ना, क्योंकि विजय का जो एक नेम और फेम देखकर, कि विजय एक बड़ा यूट्यूबर है, विजय जो है वो पैसे वाला है, खूब अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ दिखा पैसा, इनका नाम, इसी वजह से इन्होंने फटाफट उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अगर ये भी गरीब घर की होती, इसके भाई का भी कोई नाम नहीं होता, तो क्या इतनी जल्दी इसके मायके वाले ससुराल वाले मान जाते? कभी ना मानते। और दूसरी बात ये कि इतना सब कुछ करने के बाद, जिस भाई ने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी अच्छे से धूमधाम से की, उसी भाई को आज तुमने बदनाम करके रख दिया सोशल मीडिया पर। भाई ने एक एक खर्चा दिखाया है सोशल मीडिया पर, कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा शादी में खर्च हुआ, कहाँ कहाँ मैंने पैसा खर्च किया। चाहे तो वो भी एक सिंपल सी शादी कर सकता था, उसके भी तो बीवी बच्चे हैं, उसको भी तो अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचना है। लेकिन अगले ने मकान बना के दिया अपने माँ बाप को, अपनी बहन की शादी की, और वो भी बहुत अच्छी तरह से, और दिया लिया सामान भी, जो देना लेना होता है। और यहाँ पर ये सुनने को मिल रहा है कि एक पड़ोसी ने भी ये सारी बातें बताई हैं कि जो गिफ्ट आए थे शादी पर, वो विजय ने अपनी साड़ियाँ वाड़ियाँ जो भी थी, वो सब रिया को दे दी। गिफ्ट का सामान कोई नहीं दिया। ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? उसके पास कमी है क्या कपड़ों की, रिया के पास? या विजय के पास कोई पैसे की कमी है कि वो अपनी बीवी को साड़ियाँ नहीं दिलवा सकता? वो वही साड़ियाँ देगा जो गिफ्ट में आई हैं। क्योंकि यहाँ पर सुनीता ने अपने ब्लॉग के अंदर बोला कि मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है पहनने के लिए। इसका मतलब तुम जलील कर रही हो अपने भाई को, कि भाई मेरे जितने भी गिफ्ट आए थे वो मेरे को, मेरे गिफ्ट मुझे, मेरे वहां तक नहीं पहुंचे हैं, मुझे कुछ नहीं दिया। सरासर यहाँ पर अपने भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। अभी तो तुम्हें, तुम्हारे ऊपर ना ससुराल वालों का, पति का, सबका नशा चढ़ा हुआ है, क्योंकि नई नई शादी हुई है ना। कदर पता चलेगी बाद में भाई बहन की, माँ बाप की, ठीक है? बाद में पता चलती है कदर। और ये रिश्ते जो होते हैं ना, यही काम आते हैं। जब लड़की का मायका ही छूट जाता है ना लड़की का, तो लड़की की जिंदगी कैसी हो जाती है, ये तुम्हें बाद में समझ में आएगा। जिस भाई के बारे में तुम्हें तो पलट के बोलना चाहिए कि खबरदार, किसी ने भी मेरे भाई को ट्रोल किया, मेरे भाई की जितनी हैसियत थी वो बहुत अच्छा किया मेरे भाई ने, और तुम ही उसको ट्रोल करवा रही हो सोशल मीडिया पर। क्यों भाई? उसकी एक बहन और भी है, अभी और भी शादी करनी है उसने, माँ बाप की देखभाल भी करनी है। बुढ़ापे के अंदर माँ बाप को हजार बीमारियां लगती हैं। क्या इन सब का इलाज कोई, उसको ये तो है नहीं कि दो दो चार चार भाई हैं जो आपस में बंटवारा कर लेंगे। एक ही एक लड़का है, सारी चीजें उसको देखनी है। ये थोड़ा वो भर भर के तुम्हें ही देता रहेगा। तो ये चीजें गलत है, ठीक है? यहाँ पर मैं तुम्हें गलत कहूंगी। तुमने उस भाई को बहुत रुलाया है, बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है। सोशल मीडिया पर तुम्हें उस भाई के लिए, भाई से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो वीडियोस बन रही है ना बहुत ज्यादा, वो विजय के फेवर में ही बन रही हैं और तुम्हारे खिलाफ बन रही हैं। तो तुम्हें ये चाहिए कि अपनी गलतियों का एहसास करो, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगो, कि हाँ भाई, वाकई में मेरे से गलती हो गई। क्योंकि इस समय तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना पति, अपना ससुराल
और ये चीज़ें कि किसने मेरे को क्या दिया, क्या नहीं दिया, जो दिया वो मुझे क्यों नहीं दिया, ये सब चीज़ें दिख रही हैं तुम्हें। सामान से प्यार मत करो, इंसानों से प्यार करो। और जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, जिस माँ बाप ने, जिस भाई भाभी ने तुम्हें इतना सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, उसका सम्मान करना सीखो। ठीक है? ये पति वति की ना जो बातें हैं वो सब बाद में पता चलेंगी कि पति कैसा निकला है, कैसा नहीं निकला। शुरू शुरू में सारे पति बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है? और हम तो खुश हैं भैया, अगर तुम्हारा पति अच्छा निकला है, बहुत अच्छा है, तो अब हमें खुशी है। हम तो चाहते हैं कि भगवान करे सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहे। लेकिन मायके वालों के लिए भी गलत मत सोचो। ठीक है? बस इतना ही कहना चाहूंगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए